हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना के वार तेज। लाहौर में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान 1021 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.9% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 5 जाने निकल चुका है, जबकि 24 घंटों के दौरान 1021 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13.9% रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से 5वीं लहर के दौरान मुसलसल केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तिब्बी माहिरीन की जानिब से बारहा शहरियों को SOPs पर अमल दरामद कराने और साथ साथ वैक्सीन लगवाने का मशवरा दिया जा रहा है, मगर शहरियों के रवैये जो हैं वो इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। ना ही मास्क लगाया जा रहा है, SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, ना ही वैक्सीनेशन का रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के बाद तेजी से जारी हैं और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना की 5वीं लहर। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा न किया जा सका। लाहौर में 86 लाख से ज्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन होना अभी तक बाकी है। एक साल के दौरान सिर्फ 51.5 लाख अफराद की ही कोरोना वैक्सीनेशन हो पाई है। शहर कोरोना की लपेट में है। वैक्सीनेशन से मुतालिक पंजाब में 22वें नंबर पर है। लाहौर में घर घर कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। 14 रोज के दौरान 35 लाख शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का मुश्किल हदफ दिया गया है, जबकि कोरोना की वैक्सीनेशन सुस्त रवि से दो चार होने की वजह से वबा फैलने का संगीन खतरा है। आपको बताते चलें कि ज़िले इंतज़ामिया शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए राग़िब न कर सकी। शहर कोरोना की लपेट में। वैक्सीनेशन से मुतालिक पंजाब में 22वें नंबर पर है। लाहौर में घर घर कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का तीसरा मरहला शुरू। 14 रोज़ के दौरान 35 लाख शहरियों की कोरोना वैक्सीन का मुश्किल हदफ है। कोरोना की वैक्सीनेशन सुस्त रवि से दो चार होने से वबा फैलने का संगीन खतरा है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए राग़िब ना कर सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ज़ाहिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ाहिर चौधरी साहब, क्या वजूहात हैं ज़िले इंतज़ामिया कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शहरियों को अभी तक राग़िब भी नहीं कर पा रही? जी, लाहौर इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर है इसमें सबसे ज्यादा मुतासरा शहर है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब भर में जो कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है उसमें लाहौर का इस वक्त 22वां नंबर है कारकर्दगी के लिहाज से, और लाहौर अभी तक अपना टारगेट अचीव करने से बहुत दूर है। लाहौर में अब तक जो है वो 51.5 लाख जो अफराद हैं उनकी एक साल गुजरने के बावजूद अब तक जो है वो सिर्फ 51.5 लाख शहरियों की वैक्सीनेशन हो सकी है, जबकि ये 86.5 लाख अफराद जो है वो उनको कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 51.5 लाख की अब तक वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। और अब भी 35 लाख लाहौरिये जो है उनको कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लग सकी। और अब जो कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो उसका जो तीसरा मरहला शुरू किया गया है घर घर वैक्सीन लगाने का, उसमें जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके दौरान एक अपील टास्क है अब लाहौर के लिए, लाहौर की इंतजामिया के लिए, कि वो 35 लाख जो बकाया शहरी हैं उनकी भी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करे, जो किसी सूरत में मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस बड़े पैमाने पर जो है वो वैक्सीनेशन का हदफ हासिल ना होने की वजह से लाहौर में न सिर्फ कोरोना के केसेस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, बल्कि बदस्तूर एक बड़ी आबादी जो है वो शहर की वो कोरोना वायरस के निशाने पर है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। प्राइमरी हेल्थ शदीद माली बहरान का शिकार है। गुज़श्ता साल खरीदारी की गई अद्वियात के 1 अरब 18.5 करोड़ ताहाल अदा न किए गए। गुज़श्ता माली साल में दवाइयाँ महंगी होने पर फंड्स की कमी का सामना है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया, अद्वियात खरीदारी के बकायाजात की अदायगी के लिए ताहाल फंड्स न मिल सके। तफसीलात ज़ाहिर चौधरी साहब से जान लेते हैं। ज़ाहिर चौधरी साहब, बताइएगा फंड्स अभी तक क्यों नहीं दिए गए? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इस वक्त शदीद माली बहरान से दो चार है, क्योंकि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से गुज़श्ता माली साल 2020-21 के दौरान जो अद्वियात ख़रीदी गई उनकी अभी तक 1 अरब और 18.5 करोड़ रुपए की अदायगियाँ जो नहीं हो सकी हैं। और रवा माली साल के दौरान जो है वो अब तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को
ये फंड्स जो हैं वो दस्तयाब नहीं हो सके। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने गुज़श्ता माली साल के दौरान जो अद्वियात ख़रीदी थी उनकी तमाम जो बकायाजात हैं उनके वो अदा करने के लिए महकमा ख़जाना को इस्तदा की थी, लेकिन महकमा ख़जाना की जानिब से गुज़श्ता माली साल की जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं वो क्लियर करने के लिए 1 अरब 18.5 करोड़ रुपए के फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया है और ये सुजेस्ट किया है कि वो ये मामला जो है वो कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना जो है उसके पास ले जाया जाए और वो अब इसका जो है वो फ़ैसला कर सकती है। दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जो रवा माली साल में अद्वियात ख़रीदारी जो है वो उस पर अमल मुकम्मल करना था वो भी इससे मुतासर हो रहा है, क्योंकि जो दवासाज कंपनियां हैं उनको गुज़श्ता माली साल की अभी तक पेमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं हो सकी और बेशतर जो कंपनीज़ हैं वो इस हवाले से टाल मटोल से काम ले रही हैं कि जो रवा माली साल की प्रोक्योरमेंट है उसमें वो हिस्सा लें या ना लें, और अगर लें तो वो रेट्स बढ़ाने की जो है वो कोशिश करेंगी, जिससे महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को मज़ीद माली दबाव जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। ये ओवरऑल सूरत हाल है कि गुज़श्ता माली साल में जो अद्वियात ख़रीदी गई थी उनकी पेमेंट्स अभी तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो नहीं कर सका, और इसकी बड़ी वजह यह है कि अद्वियात की कीमतें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ी हैं, लेकिन जो महकमा ठीक है, बहुत शुक्रिया। किसान इत्तेहाद की लेस्को चेक के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज की धमकी। लेस्को हेडक्वार्टर ने गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। 1 घंटे में मुज़ाकरात ना हुए तो वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे, किसान इत्तेहाद की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा, किसान इत्तेहाद के मुतालिबात क्या हैं? कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचा? बिल्कुल, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजूहात जो सामने आई हैं उसके मुताबिक कंपनी की जानिब से जो ट्यूबवेल्स का कनेक्शन है वहाँ पर ज़ायद बिलिंग की गई है और ज़ायद बिलिंग की वजह से उनको लाखों रुपए के इजाफी बिल भिजवाए गए हैं। तो उन्हीं बिलों के खिलाफ आज ये लेस्को हेडक्वार्टर्स पहुँचे हैं ताकि अपने मुतालबात लेस्को चीफ चौधरी अमीन के सामने रखें, लेकिन लेस्को चीफ ने उनसे मुज़ाकरात ना किए, जिसकी बुनियाद पर जो मुजाहिरीन हैं मुश्ताइल हुए और उन्होंने इस बात की धमकी दी कि वो लेस्को हेडक्वार्टर्स के अंदर भी जाएंगे और अगर यहाँ पर उनकी बात ना सुनी गई तो उसके बाद पंजाब असम्बली और पंजाब असम्बली के बाद ऐवान वज़ीर आला तक भी जाएंगे, लेकिन उनके मुतालबात जो हैं वो लेस्को चीफ को सुनना होंगे और उसका अजाला भी करना होगा। उसके बाद जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से क्वींस रोड जो है इसके दोनों अतराफ को बंद भी किया गया, और लेकिन पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए कि एक साइड को अब खोला गया ट्रैफिक के लिए, लेकिन एक साइड जो कि लेस्को हेडक्वार्टर्स का मरकज़ी दाखिली रास्ता है वहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी है। अंदर GM मौजूद हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल के जो डायरेक्टर्स हैं और लेस्को चीफ इस वक्त लेस्को हेडक्वार्टर्स में मौजूद नहीं। किसान इत्तेहाद की जानिब से यही मुतालबा किया गया था कि लेस्को चीफ या कमर्शियल डायरेक्टर जो है उनसे मुज़ाकरात करें, जो कि बिलिंग का मामला उन्हीं के पास आता है, वही उनकी बात सुन सकते हैं। किसानों की जानिब से यह भी कहा गया है कि एक तरफ जो खाद है उसकी कीमतें बढ़ाई गई, दूसरी जानिब जिस माह के बिल भिजवाए गए हैं इस दौरान बारिश हुई और बारिश के दौरान उनके ट्यूबवेल्स नहीं चले, उसके बावजूद उनको भारी भरकम बिल भिजवाए गए हैं, जिसके लिए आज वो यहाँ पर अपना एहतजाज करने आए हैं। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो लेस्को को टारगेट्स दिए गए हैं उनको अचीव करना लेस्को इंजीनियर्स के लिए मुश्किल है, और उस पर इंजीनियर्स की जानिब से एहतजाज भी किया गया था और बाज़ ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने से भी इनकार किया था कि अगर इन टारगेट्स को पूरा करना है तो उसकी वजह से जो सार्फिन हैं उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और ये वही सार्फिन हैं, ये वही ट्यूबवेल्स हैं जिनको वो टारगेट्स पूरा करने के लिए और मुकर्रर अहदाफ को पूरा करने के लिए ज़ायद बिलिंग की गई है, जिसकी बुनियाद पर उनके लाखों रुपए के बिल जो हैं उनको भिजवाए गए और आज लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज और लेस्को हेडक्वार्टर के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी ठीक है, शायद सिपरा बहुत शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन केसेस की तहकीकात करने वाले अफसरान को वापस लाने का फैसला किया गया है। तब्दील होने वाले अफसरान को वापस लाने के लिए DG को खत लिख दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा क्या वजूहात हैं उन्हीं अफसरान को वापस लाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से ब्रीफ किया गया था कि चीनी स्कैंडल जो है इसमें बहुत बड़े जो मिल मालकान हैं चीनी के, उनके खिलाफ जो है वो बहुत से सबूत मौजूद हैं, और इसी बिना के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से इसकी इंक्वायरी जो है वो FIA के सपुर्द की गई, लेकिन FIA की जानिब से 2 साल तक इन केसेस के अंदर कोई खातर खा नताइज हासिल ना कर सके और तमाम जो
शुगर मिल मालकान हैं, जिनमें जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ या खुसरो मुख्तियार समेत दीगर जो बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। और इसी के बाद जो है शहजाद अकबर को जहाँ से ओहदे पे हटाया गया, उसी तरह जो DG FIA है उनकी जानिब से शुगर कमीशन के अंदर जो अफसरान मौजूद थे, जराये का ये कहना था कि उनको भी नाक़िस कारकर्दगी की बिना के ऊपर हटा दिया गया और मजीद तबादले मुतवक्का थे। लेकिन अब डायरेक्टर जो FIA डॉक्टर रिजवान है, उनकी जानिब से उन अफसरान को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी सुनीत थी कि उनका तबादला भी है वो मुमकिन है, और इसी वजह से अब उन्होंने DG को एक मरासला लिखा है कि इन अफसरान के तबादले जो है वो कैंसिल किए जाएं। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती अरकान असम्बली की सिफारिशात पर 5 अरब के इजाफी फंड जारी कर दिए गए। नजरअंदाज अरकान और टिकट होल्डर्स को कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत फंड्स दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली ने मुलाकात की तो उन्होंने अपनी सिफारिश के हवाले से आगाह किया और एहतजाज भी किया कि टिकट होल्डर्स को और मुख्तलिफ ऐसे MP है फंड जो है वो नहीं दिए जा रहे उनके हल्कों में तरक्याती कामों के लिए। अब इस पर प्राइम मिनिस्टर के अहकामात पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने महकमा खजाना पंजाब को हदायत दी कि इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए बजट जो है वो मंजूर करवाया जाए। तो उस पर कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा मंजूरी दी और एडिशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए महकमा खजाना पंजाब ने 5 करोड़ रुपए का मजीद बजट वो जारी किया। और अब इसमें टिकट होल्डर को फी कस जो है वो 10 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने हल्के में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ जो तामीराती काम है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और दीगर सीवरेज का काम वो करवा सकेंगे। ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाज से महकमा ज़राअत के वाटर मैनेजमेंट विंग के मुलाजमीन की मुलाकात हुई। स्पीकर से वाटर मैनेजमेंट विंग के प्रोजेक्ट के 1362 रुकनी नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की। मज़ीद तफसीलात अली अकबर से जानते हैं। अली, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से महकमा ज़राअत के वाटर मैनेजमेंट के विंग के मुलाजमीन ने मुलाकात की है। मुलाजमीन की जानिब से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को अपने मसाइल से और ख़ास तौर पर जो उनके नौकरी के मसाइल है उससे आगाह किया गया, जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मुलाजमीन को जो है उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है और हुकूमत को मशवरा दिया है कि मुलाजमीन को निकालने के बजाय इनका क्योंकि एक्सपीरियंस है इन्हें नौकरियों पर रखा जाए। उनका ये कहना है कि पिंडी में भी ऐसा हुआ था कि जब डेंगू करीब था तो वहाँ पे मुलाजमीन को निकाल दिया गया था और उसके बाद जो है वो डेंगू जानलेवा साबित होने लगा था। उनका ये कहना था कि मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया। कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी FBR के रेडार पर आ गई। FBR ने यूनिवर्सिटी को ऑडिट करके भारी टैक्स आयद कर दिया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर 15 करोड़ 20 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है। मजीद डिटेल्स रिजवान नकवी से जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी आयशा, FBR ज़राए के मुताबिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी FBR के टैक्स नेट में बतौर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने साल 2018 के दौरान तुलबा की फीसों पे आयद विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कटौती करके FBR को जमा नहीं कराया था, जिसपे FBR की टीमों ने विद होल्डिंग ऑडिट करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे 15 करोड़ 20 लाख रुपए विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया है। इस हवाले से FBR की टीम ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को टैक्स की अदायगी के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। PMS अफसरान से सौतेली माह का सुलूक किया जा रहा है। 70 PMS अफसरान की तरक्की DMG के रहमो करम पर है। सूबाई प्रमोशन बोर्ड 1 की मीटिंग ऑफ मिनट्स भी 2 माह से इल्तिवा का शिकार है। 20 साल बाद तरक्की मिलने वाले PMS अफसरान का तरक्की का अमल रुक चुका है। PMS अफसरान से सौतेली माह का सुलूक, 70 PMS अफसरान की तरक्की DMG के रहमो करम पर सूबाई प्रमोशन बोर्ड 1 के मीटिंग ऑफ मिनट्स 2 माह से इल्तिवा का शिकार है, जबकि 20 साल बाद तरक्की मिलने वाले PMS अफसरान की तरक्की का अमल रुक गया। PMS अफसरान की प्रमोशन का मामला लटक चुका है। 2 माह कबल बोर्ड हुआ लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। DMG लॉबी अदालती हुक्म का बहाना बनाकर नोटिफिकेशन का अमल रोक रही है। सूबाई प्रमोशन बोर्ड 1 के मीटिंग मिनट्स भी 2 माह से इल्तिवा का शिकार हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि PMS अफसरान से सौतेली माह का सुलूक किया जा रहा है। मजीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। कैसर खोखर, बताइएगा PMS अफसरान की तरक्कियां ताहाल क्यों इल्तिवा का शिकार हैं? जी बिल्कुल, जो DMG लॉबी है उन्होंने 70 के करीब PMS अफसरान की तरक्की का मामला रोक लिया है। PMS अफसरान को 4 दिसंबर 2021 को जो है वो ग्रेड 19, ग्रेड 20
और ग्रेड 21 में तरक्की मिली थी 70 के करीब अफसरान को, लेकिन अभी तक इनका अदालती एक केस है चल रहा, उस केस में ना स्टे ऑर्डर हुआ है और ना तो अदालत ने कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया है। सिर्फ इस केस का बहाना बनाकर डीएमजी अफसरान ने पीएमएस अफसरान की तरक्की रोक लिया है, उनके मीटिंग मिनट्स इशू नहीं किए जा रहे, उनकी प्रमोशन नहीं की जा रही पीएमएस अफसरान की, और पीएमएस अफसरान का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा, जिस पर पीएमएस अफसरान जब वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर महकमा के चक्कर लगाने पर मजबूर है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। अहम खबरें आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।